मनी गुरु में आज हम आपको बता रहे हैं टॉप 10 पटाखा फंड्स। हमारे साथ है फिरोज अजीज। फिरोज, 5 पटाखा फंड्स की तो हमने बात की है, अब बाकी 5 पटाखा फंड्स जो कि पोर्टफोलियो को और जगमगा देंगे उनकी बात करते हैं। अगला फंड कौन सा है? अगला फंड मिड कैप कैटेगरी में मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड होगा। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड एक यूनिक फंड है जो एक पोर्टफोलियो, एक निवेशक के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक धमाका ला सकता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड जो ऑलमोस्ट अबाउट 2003 से चल रहा है, इसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं काफ़ी अच्छी हैं और इनका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी यूनिक है और इसके जो स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में हैं वो दूसरे फंड्स में शायद ही मिलेंगे क्योंकि ये स्मॉलर कंपनीज पे फोकस करते हैं, ना कि मिड कैप का और लार्ज कैप जो रिलेटिवली बड़ी स्कीम्स होती हैं। स्मॉलर कंपनीज पे, जैसे नेम सजेस्ट्स, स्मॉलर कंपनीज पे तवज्जो देता है ये फंड और इसकी जो पोर्टफोलियो है उसकी यूनिकनेस ये है कि इसके जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो दूसरे फंड्स में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ये इनकी काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस होगी और उसको दूसरे फंड्स को मिरर करने की संभावना बड़ी कम है। और इनकी जो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स है और फंड हाउस की जो कैपेबिलिटी है, जो प्रोसेस ड्रिवन फंड मैनेजमेंट है, ना कि एक आदमी पे निर्भर नहीं है, मल्टीपल फंड मैनेजर्स हैं, 3 लोग मिलके फंड को मैनेज करते हैं, ये काफी उसकी खासियत है। एक स्पेसिफिक फंड मैनेजर नहीं है, 3 फंड मैनेजर्स की कैपेबिलिटी आपको उसी सेम कॉस्ट पे मिलती है। और अच्छी स्मॉलर कंपनीज, जो छोटी कंपनियां हैं, वो कल की फ्यूचर जनरेशन की कंपनियां हैं, वो आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड हो जाएंगी। फ्रैंकलिन पोर्टफोलियो में जो अगला फंड आप चूज करके लाए हैं, क्या वो भी मिड कैप कैटेगरी से ही है फिरोज? या अब मेरे हिसाब से और 2 मिड कैप कैटेगरी में इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी, वो रखना जरूरी है क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा डिवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफॉर्मेंसेस काफी स्पोरेडिक होती हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, सोइनी जो फंड मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। इसकी फंड की खासियत ये है कि बहुत बड़ा फंड नहीं है, 2500 करोड़ मैनेज करते हैं। अगर मिड कैप कैटेगरी में अगर फंड साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो फंड मैनेजर को बड़ी दिक्कत होती है परफॉर्मेंस लाने के लिए। तो ये ऑप्टिमल साइज फंड है, सोहिनी जो मैनेज करती हैं, 2500 करोड़ का फंड है। काफी सारे फंड 10,000 करोड़ पे पहुंच चुके हैं मिड कैप कैटेगरी में, वो फंड्स में परफॉर्मेंस आने की संभावना कम है। तो इसकी फंड्स की ऑप्टिमल साइज और सोहिनी की परफॉर्मेंस विल बी द रीजन टू रेकमेंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप। इसका मतलब एक और फंड आपने चूज किया मिड कैप कैटेगरी से ही? यस। और लास्टली यूटीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि फंड बहुत डिफरेंटली मैनेज होता है क्योंकि उसमें थोड़ी पीएसयू काइंड ऑफ रुझान ज़्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी रिस्क को मिटिगेट करने की क्षमता रखती है, तो ये अच्छा बैलेंस क्रिएट करेगा। जैसे फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज काफ़ी रिस्की फंड है, यूटीआई मिड कैप अगर उसके साथ खरीदा जाए तो वो दोनों एक अच्छे कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं एक निवेशक के पोर्टफोलियो में, अच्छी खासी बैलेंस मिलने की संभावना है। तो ये 4 फंड्स अगर मिड कैप कैटेगरी में खरीदे जाएं तो अगली दिवाली तक इन मिड कैप कैटेगरी फंड्स में से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और लास्ट कैटेगरी ये होती है जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज फंड, जो मिड कैप कंपनीज में भी पैसा डाल सकते हैं, लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं। उसमें मैं क्विकली 2 स्कीम्स रेकमेंड कर दूंगा ताकि 10 स्कीम्स पूरी हो जाएं। बिल्कुल, तो 4 होगी। 4 आपने लार्ज कैप से सजेस्ट की है, 4 मिड कैप से सजेस्ट की है और 2 पटाखा फंड्स बाकी, जैसा आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी फंड्स हैं जिसमें डाइवर्सिफिकेशन अगर हो तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लिए बेहतर है। तो ये 2 फंड्स कौन से हैं? जी, ये डिवर्स अपॉर्चुनिटीज फंड में 2 फंड, एक होगा आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड वैसा फंड है जो जैसे मार्केट की सिचुएशन बदले वैसे फंड मैनेजर जो मृणाल सिंह है वो बड़ी कंपनियों में भी पैसा लगा सकते हैं और पूरा पैसा मूव करके छोटी कंपनियों में भी ला सकते हैं। वो फ्रीडम अगर फंड मैनेजर को दिया जाए तो वो पूरी मार्केट में मूव करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज फंड। और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी इस अपॉर्चुनिटी कैटेगरी में द बेस्ट फंड होगा अगले 1 साल के लिए, दिवाली टू दिवाली इफ हैव टू काउंट। मृणाल सिंह फंड मैनेजर है और 8 साल से वो फंड मैनेज कर रही हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। So that comes to opportunities category में one last fund. Go on, Feroz. Yes, the last fund is Birla Equity Fund. Birla Equity Fund is also managed by Mahesh Patil. Birla Equity Fund भी एक अपॉर्चुनिटी स्कीम है, उसमें मिड कैप्स की स्टॉक्स भी हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स भी हैं। इनकी जो परफॉर्मेंस ऑल वेदर कहलाते हैं ये फंड, क्योंकि जब मार्केट की परफॉर्मेंस खराब रहती है तो वो लार्ज कैप में मूव कर जाते हैं। अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है
तो वो मिड कैप में जाने की क्षमता रखते हैं, तो बिरला इक्विटी फंड जिसको कहते हैं इक्विटी फंड ग्रोथ, वो ऑप्शन लेंगे तो एक अच्छा 10 फंड का पोर्टफोलियो, 4 लार्ज कैप, 4 मिड कैप और 2 अपॉर्चुनिटीज फंड का एक रोबस्ट पोर्टफोलियो, दिवाली टू दिवाली, नेक्स्ट दिवाली तक आपको रिव्यू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी अच्छा धमाकेदार परफॉर्मेंस डेफिनेटली रहने की संभावना है इस 10 पोर्टफोलियो। एब्सोल्युटली, द टॉप 10 पटाखा फंड्स, उनके परफॉर्मेंसेस अब तक के, और आपको अपने पोर्टफोलियो, अपने गोल के हिसाब से इन फंड्स में से चुनाव करना है कि आप अपने हर दिवाली कैसे और ज्यादा रोशन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फिरोज अजीज हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।